वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम रामं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। जय बोली देवादेव शासन नायक महावीर भगवान की जय। जय बोलो जनवाणी माता की जय। जय बोले परम पूज्य प्रज्ञा समाज शिक्षक देवानंद जी महाराज की जय। जय बोले श्रीमद जैन धर्म की जय। जय परम पूज्य विजय साधक ज्ञान योगी ज्ञान विश्वास के तेजी महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी। 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 नमस्ते। बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। आशीर्वाद आशीर्वाद। धर्म स्नेह बंधुओं, हमारा विषय कर्मों में दो प्रकार की प्रकृति होती है, कुछ पाप वर्धक या पाप का अनुबंध कराने वाली, पाप उपार्जन कराने वाली, पाप का फल देने वाली प्रकृति होती है, और कुछ प्रकृतियां कर्मों की पुण्य रूप होती है, जिनका फल हमारे लिए सुखद रूप में मिलता है। तो पुण्य प्रकृतियां हैं, और जिनका फल हमारे लिए दुख रूप मिलता है। और पाप प्रकृतियां हैं। तो पुण्य प्रकृतियों में नाम कर्म की एक प्रकृति है, जो संसार में या जो इन 8 कर्मों में 148 प्रकृतियों में सर्वाधिक उत्कृष्ट पुण्य का फल देने वाली प्रकृति कहलाती है, जिसका नाम तीर्थंकर प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो जीव करते हैं, वो संसार में पुण्य की चरम सीमा को प्राप्त होते हैं, पुण्य के उत्कृष्ट फल को प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक पुण्य फल उनके भोगने में आता है। हमारा जो विषय था वो इसी तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के विषय था। हमने तीर्थंकर प्रकृति का कारण, इसके बंद करने के लिए जीव को क्या क्या आवश्यक है हमने जाना, लेकिन पुनः आज हम और थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि बार बार अभ्यास से हमारी मानसिकता में, हमारे मानस पटल में वो बातें घर कर जाती हैं, अपना स्थान बना लेती है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए सर्वप्रथम जीव के लिए मनुष्य गति का होना आवश्यक है। मनुष्य गति में कर्म भूमि का मनुष्य होना आवश्यक है। कर्म भूमि के मनुष्य होने के बाद भी केवली सुध केवली का सानिध्य मिलना आवश्यक है, और इसके बाद सम्यक दर्शन भी आवश्यक है। इतनी चीजें होने पर बाकी जो भावनाएं हैं, और जो 15 भावनाएं हैं, उन भावों की अभिव्यक्ति, उन भावों का अंतरंग में होने से वो भाव अंतरंग में
होने से जीवता है। और जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया वो जीव या तो उसी भाव से मोक्ष जाता है या फिर तीसरे भाव से मोक्ष जाता है। दूसरे भाव से मोक्ष नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई मनुष्य जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है तो पुनः कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बन सकता है। कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बन सकता, इसलिए दूसरे भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव तीर्थंकर नहीं बन सकता है। या तो उसकी गति नरक होगी या स्वर्ग होगी या त्रियंच होगी या मनुष्य होगी। गति कोई भी हो सकती है, किसी भी आयु का बंध कर सकता है। मिथ्यात्व में अगर किसी जीव ने त्रियंच गति का बंध कर लिया या त्रियंच आयु का बंध कर लिया और बाद में उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगा, अब वो जीव भोग भूमि में जाकर के त्रियंच बनेगा। और भोग भूमि के जीव नियम से मर करके स्वर्ग में जाते हैं, देवायु को प्राप्त होते हैं। इसलिए उसका पहला भाव भोग भूमि में, दूसरा भाव स्वर्गों में, तीसरा भाव पुनः मनुष्य गति में होगा और एक भाव जो उसने बंद किया था वो 4 भाव में। अगर किसी ने पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के पहले मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य या त्रियंच आयु का बंध कर लिया, उस जीव को 4 भाव में तीर्थंकर प्रकृति का फल मिलेगा। चौथे में भाव में जाकर के वो तीर्थंकर बनेगा। पहला भाव तो उसका जिसने बंद किया वो, दूसरा भोग भूमि का नरक मनुष्य त्रियंच, तीसरा देव का, चौथा पुनः मनुष्य का भाव लेकर के मुक्त जा सकता है। और जिसने नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, वैसा जीव अब अगर सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हो गया, इसलिए वो पहले नरक में जाएगा। तो क्या तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने वाले पहले नरक तक ही जाते हैं? तीसरे नरक तक जाते हैं महाराज। तीसरे नरक तक महाराज जी। तीसरे नरक तक कैसे जाएंगे बताइए जरा, कोई बता सकता है? संबोधन करे तीसरे नरक तक जाते तो हैं, लेकिन कैसे जाते हैं बता सकते हैं कोई? कोई बात नहीं, कोई में मैं भी आता हूँ इसलिए मैं ही बता देता हूँ। तीसरे नरक तक कैसे जाते हैं? अगर किसी ने पहले मिथ्यात्व अवस्था में नरक गति का, नरक आयु का बंध कर लिया, बाद में उसे सम्यक तो हो गया, सम्यक दर्शन हो गया और उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू कर दिया। 16 कारण भावना, 16 भावनाएं भाई, और उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू कर दिया। बाद में उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगा, बाद में उसके सम्यक के परिणाम फिर छूट गए। अंतिम समय में उसके सम्यक के परिणाम फिर छूट गए, तो वो तीसरे या दूसरे नरक में भी जा सकता है, क्योंकि दूसरे तीसरे नरक में तो मिथ्यात्व पूर्वक ही जाएंगे। तो उसने अंतिम समय में सम्यक को छोड़ दिया, इसलिए तीसरे या दूसरे नरक में जाएगा। और जितने समय तक वो मिथ्यात्व में रहेगा उतने समय तक तीर्थंकर प्रकृति उसकी स्टॉप हो जाएगी। उतने, क्योंकि ये निरंतर बंद होता ही रहता है। इसका एक बार शुरू होता है ना, जब तक वो तीर्थंकर नहीं बन जाता है, जब तक उसका फल उसे नहीं मिल जाता है, तब तक उसको बंद होता रहता है, 8वें गुणस्थान के पहुंचने के पहले तक। हाँ, तो
क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का यूं तो उदय 13वें गुण स्थान में आता है, तो जब वो मतलब तीर्थंकर बनकर के जन्म ले तब भी उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता रहता है। एक बार शुरू होती है तो बंद होता रहता है। तो जितने समय तक वो मिथ्यात्व के परिणामों में रहेगा, तीसरे नरक तक जाएगा, तब तक उसके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा। जैसे दूसरे तीसरे नरक में जाएगा, वहां पुनः थोड़े समय बाद सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाता है, पुनः उसके भाव हो जाते हैं और पुनः तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू हो जाता है। महाराज जी, इस प्रकार से हाँ, एक भव में दूसरे अगले भव का बंध हो सकता है, तो आगे का भी गतिया का निश्चय हो जाता है। एक भव में अगले भव में कि भाई अपने ये भव में कैसे कर्म करे, उसके अनुसार अगले भव की अपन को गति बांधती है, मिलती है, तो उसके आगे की गतियां कैसे नक्की हो जाती होगी? उसके गतियां नक्की नहीं हो जाती हैं, उसके परिणाम वैसे ही रहेंगे। वो जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, उसके परिणाम उससे कभी अलग होते ही नहीं है। इसीलिए तो तीर्थंकर प्रकृति की जो तीर्थंकर प्रकृति है निरंतर बंदी प्रकृति कहलाती है। एक बार जो शुरू हो जाती है, इसके परिणाम फिर ऐसे होते ही नहीं है कि वो अलग कोई गति में उसके परिणाम ऐसे हो जाएगी, वो दूसरी गति में चला जाए। इसलिए उसको कहते थे कि 3 भाव में या 4 भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा, वो उसके परिणाम वैसे बनेंगे ही नहीं। परिणाम संस्कारों से बनते हैं। परिणाम किससे बनते हैं? संस्कारों से बनते हैं। और उसने अपने जब सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, उतने इतना गूढ़, इतना पक्का दृढ़ सम्यक दर्शन उसने अपने अंदर धारण किया कि वो संस्कार उसके छूटते नहीं है। हम लोगों ने सम्यक को ग्रहण नहीं किया कभी, इसलिए हमारे अंदर मिथ्यात्व के संस्कार कभी छूट नहीं पा रहे, क्योंकि अनादिकाल से वो संस्कार पड़े हुए हैं। ऐसे ही होता तो अगर एक बार सम्यक दर्शन हमको हो जाएगा और हम उसको दृढ़ता से उसको हम छोड़ेंगे नहीं सम्यक दर्शन को, तब जाके वो संस्कार हमारे लिए सम्यक दर्शन के आगे काम में आते हैं। और उसमें भी हमने छोड़ दिया, किसी को सम्यक दर्शन हुआ और उसमें फिर छोड़ दिया उसको, फिर वो दूसरे सिद्धांत में लग गया, तो समझ लो अब उसको तुरंत जल्दी मिल जाएगा कि नहीं, जरूरी नहीं है। इसलिए उसके संस्कारों को एक बार दृढ़ता से छोड़ने का नहीं, फिर वो संस्कार हमारे लिए हर गति में वैसे ही भाव बनाती है हमारे। ये तीसरे नरक तक की तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला तीसरे नरक तक जा सकता है। ये व्यवस्था इस प्रकार से बनती है। अधिक से अधिक तीर्थंकर प्रकृति का जिसने बंध किया हुआ है, वो अगर पहले आयु को मान चुका है तो अधिक स्वर्ग में जाता है। तीर्थंकर सिर्फ 2 ही गति के जीव आकर के बन सकते हैं, या तो देव गति से आकर के या फिर नरक गति से आकर के। मनुष्य और त्रियंच गति के जीव वहां से आकर के कर्म भूमि में आकर के मनुष्य बन के तीर्थंकर नहीं बन सकती है। अगर मतलब तीर्थंकर जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, वो नरक और मनुष्य और त्रियंच गति से नहीं आते हैं कभी। उनकी आगति जो होती है वो सिर्फ नरक से या देवों से ही होती है। हमारी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए हमने, जैसे कि आपको पहले बताया था कि ये जो 16 भाव हैं, हमारे 16 प्रकार की भावनाएं हैं, भाव हैं, इनके द्वारा जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है, जिसमें सर्वप्रथम और इसकी मूल भावना जो इसकी जड़ है बिल्कुल,
जैसे रत्नत्रय की जड़ है सम्यक दर्शन, ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए उसकी बेसमेंट या नींव है, नींव का पत्थर है, तो वो सम्यक दर्शन उसका जड़ है। जड़ है कौन? मूल आधार क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के अभाव में कभी किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध आज तक ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। तो सम्यक दर्शन की विशुद्धि हमने पहले जानी थी। तत्पश्चात दूसरी भावना थी हमारी विनय संपन्नता। विनय संपन्न अर्थात जीवन में विनय का होना, और किस किस प्रकार से विनय होना ये हमने डिटेल में जाना। तो तीसरा हमारा गुण था शील व्रत का अनतिचार पालन। शील व्रतेषु अनतिचार, ये भी हमने जाना था। अपने जो हमारे व्रत हैं, उन व्रतों में जो हमारे लिए स्थिर करते हैं, हमारे व्रतों को जो सुरक्षित रखते हैं, वो सब शील कहलाते हैं। और जो व्रत हैं व्रत कहलाते हैं। व्रत तो अणुव्रत या महाव्रत कहलाते हैं। इनका निरतिचार पूर्वक पालन करना ही शील व्रतेषु अनतिचार व्रत कहलाता है। ये भी हमने अच्छी तरह जाना था। आज बात करते हैं अभीक्षण ज्ञान उपयोग की। अभीक्षण ज्ञान उपयोग चौथे नंबर की भावना है। अभीक्षण ज्ञान उपयोग का अर्थ है कि नित्य हमेशा सम्यक ज्ञान रूपी उपयोग में लगे रहना, अपने परिणाम ज्ञान उपयोग के बनाए रखना, ये निरंतर हमारा समय ज्ञान उपयोग में बने रहना, ज्ञान का अभ्यास करते रहना, ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग कहलाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि दिन भर हम शास्त्र लेकर के खोल करके और दिन भर पढ़ते ही रहेंगे। हाँ, इसका अर्थ ऐसा नहीं लगाना है कि निरंतर ज्ञान उपयोग में लगे रहना अर्थात दिन भर हम तो शास्त्र के सामने ही बैठे रहेंगे, इस प्रकार से नहीं। अर्थात समझना यह है कि सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना अर्थात आपका ज्ञान अन्य प्रकार से नहीं होना चाहिए। आपको निरंतर जो भी जानना है, जो भी समझना है, वो भगवान की वाणी से समझना पड़ेगा। ज्ञानोपयोग को सम्यक ज्ञान उपयोग में लगे रहना अर्थात अब वो अन्य प्रकार के किसी मत को जानने का प्रयास नहीं करेगा, अन्य प्रकार से कोई बातों को जानने का प्रयास नहीं करेगा। जब भी उसके ज्ञान का विषय होगा वो जिन मत का विषय होगा, जिन मत के बारे में चिंतन करेगा, अन्य मतों के बारे में चिंतन नहीं चलेगा। अब कोई 24 घंटे जिन मत का ही चिंतन नहीं करते बैठता है, बाकी भी तो उसके अपने बातें हैं जीवन में। तो यहाँ पर बात यह है कि समझना ऐसा ही हमें कि अभीक्षण ज्ञान उपयोग अर्थात राजा श्रेणिकता तो वो तो आवृत्ति श्रावक था, उसके पास तो राज्य था, घर था, परिवार था, सब कुछ था, राज्य का शासन करता था।
फिर किस प्रकार से अभिक्षण ज्ञानोपयोग करता होगा, अभिक्षण ज्ञानोपयोग के भाव कैसे बनते होंगे उसके। अर्थात वो जितना भी जानता था, भगवान महावीर स्वामी ने उसने जितना भी ज्ञान दिया था, उसने जो जो भगवान महावीर स्वामी से पूछा था, उस ज्ञान उपयोग में उसका बिल्कुल भी कभी अन्यथा उसका ज्ञान नहीं होता था, अन्य प्रकार से उसको कभी वो चिंतन भी नहीं करता था। भगवान महावीर ने उसके लिए जो बताया, उसी चिंतन में वो हमेशा उन्हीं बातों को हमेशा अपने अंदर चिंतन में बनाए रखता था। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, उस काम की बारे में हम जब उसकी प्लानिंग चलती है, उसका जो भी हमारे लिए करना है काम, उस काम को हम हर जगह अपने मस्तिष्क में रखते हैं। अरे फिर कुछ ध्यान आ जाता, अरे उसमें ऐसा करेंगे, फिर थोड़े समय बाद कुछ फिर ध्यान आता है उसमें ऐसा भी करेंगे। अर्थात वो प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क में 24 घंटे चला करती है। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला है, मेहमान कितना खास है, उसकी तैयारियां वैसी चलती हैं, एक बार में पूरी तैयारी नहीं हो जाती। हाँ, रह रह के एक एक बात हमको ध्यान में आती है, अरे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। जब रह रह के आपके मन में आ रहा है, ये क्या है? आपका ज्ञान उपयोग। मतलब आपके मस्तिष्क में भले उस बारे में आप नहीं सोच रहे हैं, फिर भी वो बात कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में बैठी हुई है। इसलिए बार बार रह रह के थोड़ी देर बाद, फिर अभी सुबह कुछ ध्यान आया, फिर दोपहर में कुछ ध्यान आ गया, फिर शाम को कुछ ध्यान आ गया, फिर रात को सोते सोते एकदम ध्यान आ रही है, ऐसा भी करना है अपने को। एक 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 चीज हमको ध्यान में आती जाती है, हम उसको बार बार उसको चित्त को लेके बैठते नहीं उसमें, फिर भी वो हमारे ध्यान में एक 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 बात आती जाती है। अर्थात आपका उपयोग उसमें लगा हुआ है, इसीलिए वो भले हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी उपयोग हमारा उसमें लगा हुआ है। इसीलिए बार बार उसी चीज पर हमारा ध्यान केंद्रित होकर के पुनः 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 कोई ना कोई बात याद आती रहती है। ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव इसी प्रकार से निरंतर ज्ञान उपयोग में लगा रहता है। वो कुछ भी करता हो, उसको भी निरंतर वही प्रतीति होती रहती है, अरे ये ऐसा बताया था, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मतलब वो अंदर उसके कहीं ना कहीं चिंतन चलता रहता है। जब राजा शरणिक अपना राज्य भार संभालता था, राजकारी करता था, राजकीय कार्य करता था, युद्ध भी लड़ता होगा, सब कुछ करते करते भी उसको कैसे निरंतर ज्ञान उपयोग होता होगा, सोचिए। कई बार ऐसा हमारा होता है ना, कोई चीज हमको ध्यान नहीं आती, कहाँ रखी है कहाँ रखी है कहाँ रखी है, पता चले हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं और वो हमें ध्यान में आ जाता, होता है ना ऐसा। तो फिर ये क्या है? आपका उपयोग कहीं ना कहीं उस वस्तु में लगा हुआ था, आपको ध्यान, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उपयोग उसमें हमारा लगा हुआ था। इसीलिए हमको दूसरी जगह दूसरा कोई कार्य करते हुए वो चीज तुरंत ध्यान में आ जाती है। अभी कोई प्रश्न पूछते हैं, तुरंत ध्यान नहीं आता, कई बार भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन शाम को खाना खाएंगे तब याद आ जाएगा, अरे हाँ इसका उत्तर तो ये था। होता है कई बार, रात को सोते सोते याद आ जाता है, अरे हाँ ये प्रश्न का उत्तर तो ऐसा था, अचानक से याद आ जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं मस्तिष्क में आपके वो चीज
चल रही है, लेकिन वो हमारे लिए प्रतीति में नहीं आ रही है। बस इतना बारीक है वो विषय कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। बस इसी प्रकार से जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू कर दिया है, और निरंतर ज्ञान उपयोग में लगा रहता है, अर्थात उसके मन में कहीं ना कहीं उन विषयों को लेकर के, उस ज्ञान को लेकर के उपयोग चलता रहता है। भले वो कोई भी कार्यों में रत रहे, फिर भी वो उस बात को कहीं ना कहीं मस्तिष्क में बैठा करके रखता है, मस्तिष्क में उसकी पड़ी रहती है। बस उसी पे उसका बार बार कुछ ना कुछ चिंतन चलते रहना, अभिक्षण ज्ञान उपयोग है। ये तो हो गई अविरत सम्यक दृष्टि की बात। अगर कोई मुनि महाराज तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहे हैं, उनका अभिक्षण ज्ञान उपयोग, अर्थात वो भी निरंतर ज्ञान में लगे रहेंगे, तो ज्ञान में लगने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ उनको चिंतन अकेला करना है। वो दूसरों को भी ज्ञान का पान कराएंगे, दूसरों को भी ज्ञान देंगे। ये भी ज्ञानोपयोग ही कहलाएगा। और उनको ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने ज्ञान की बात करते करते करते, ऐसा कभी नहीं हो सकता है तो अन्यथा कथन कर जाएं। जो कथन हमारे यहाँ नहीं है वैसा कथन कर लें, अपने मन से उस ज्ञान में कुछ भी बता दें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। उनको विरासत में तीर्थंकरों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ करता है, अब उस ज्ञान को अन्यथा किसी प्रकार से जानने का न प्रयास करते हैं, ना जानते हैं। चूंकि वो धर्मोपदेश भी करते हैं, तो एक बात भी भगवान के मत से बाहर नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में इन सब बातों का लोप होने का कारण क्या है? वर्तमान में किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं होता है? क्योंकि वर्तमान में सब अपने अपने में महाज्ञानी है। क्या भगवान ने कहा है, क्या नहीं कहा है, इन बातों से अब किसी को सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है। मेरे मन ने जो स्वीकार किया है, मेरे मन को जो भाता है, मन को अच्छा लगने वाला विषय ही मुझे ग्राह्य है, मैं उसी का जीवन में पालन करूंगा। इस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कि अभिक्षण ज्ञानोपयोग निरंतर, वो अपने सम्यक के परिणाम कभी खोता नहीं है। इसलिए उसका जितना भी ज्ञान है, उसके अंदर जितने ज्ञान को वो जानता है, उस पर वो अपना श्रद्धांत तो रखता ही है, लेकिन उतने ही ज्ञान को वो काम में लेगा। उसके आगे का अगर उसे ज्ञान नहीं है तो अन्यथा कथन नहीं कर सकता है, मन से अनुमान लगा करके नहीं कह सकता है, मन की बात उसमें मिक्स करके नहीं कह सकता है। जो बोलेगा
वो आगम से बोलेगा, ना कि परंपराओं से बोलेगा। जो बोलेगा वो अरिहंत परमेष्ठी की वाणी बोलेगा, ना कि निज वाणी बोलेगा। जब ऐसी ज्ञान परक भावना किसी की बन जाती है, तब जाकर के उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। तो क्या ये भावनाएं क्रम क्रम से बांधी जाए होंगी क्या हमारे अंदर? पहले एक हो जाए, फिर वो पूरी खत्म हो गई, जब दूसरी भावना होगी वो खत्म हो गई तो तीसरी, ऐसे करके 24 तक तीर्थंकरों के प्रति 24 तीर्थंकरों की जीवन में उन्होंने जिस प्रकार से उन भावनाओं को भाया, वही मार्ग हमारे लिए बताया कि एक साथ में सभी भावनाएं उस जीव में रहती हैं। सब प्रकार के भाव उसके एक साथ में होते हैं। 16 की 16 भावनाएं निरंतर एक साथ उसके अंदर चलती रहती हैं। और मूल हमने पहले ही बताया कि मूल भावना इसमें दर्शन विशुद्धि की है। क्यों? क्योंकि जैसे इसमें साधु समाधि भावना कही है, तप भावना कही है, आदि आदि भावनाएं कही है, इनका पालन नरक, त्रियंच और देवगति में किस प्रकार करेगा। भैया वृत्ति भावना कही है, बहुत सारी भावनाएं हैं। वो भावनाएं यहाँ पर श्रद्धा रूप ही पाई जाएंगी। हाँ, श्रद्धा से वो भावनाएं पाई जाएंगी, क्योंकि वहां उनको वो साधन नहीं है। आचार्य भक्ति है, आरद भक्ति है, साधु समाधि भक्ति है, इनका पालन नरक और त्रियंच आदि गतियों में जाने के पालन पर नहीं हो सकता है। इसलिए वहां पर श्रद्धा रूप सब भावनाएं पाई जाएंगी। लेकिन यहाँ श्रद्धा रूप और आचरण रूप, मनुष्य के लिए श्रद्धा प्लस आचरण रूप भावनाओं को अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा। जैसे साधु समाधि भावना या अन्य भावनाएं, तो उनका जो स्वरूप कहाँ है और स्वरूप के अनुसार उसको कार्य भी करने पड़ेंगे। शील, व्रत, अनति 4 भावना है, तो उसको उन व्रतों का, जितने उसके पास व्रत हैं, उन व्रतों का उसे पालन करना पड़ेगा, उसमें अतिचार से बचना पड़ेगा। लेकिन व्रत नहीं है, किसी के पास व्रत नहीं है, तो फिर व्रत ही नहीं है, तो उस पर वो क्या करेगा? श्रद्धा रूप परिणाम बनाएगा, तत्रूप अपना श्रद्धान करेगा। जो पालने में नहीं आएगा, जिसको हम आचरण में नहीं ला पाएंगे, ऐसा नहीं कि अपने मन से हमारी उसको भी आचरण में लाने की योग्यता नहीं है। जैसे नारकियों में है रस भक्ति, बहुसुत भक्ति, साधु भक्ति की भावना बहाते तो है वो, लेकिन पूर्ति हो सकती क्या? कि उसको साधु नरक में मिल सकते हैं क्या? साधु समाधि के लिए, आरध भक्ति के लिए क्या अरिहंत नरक में मिल सकते हैं क्या? बस इसलिए उसके लिए ये श्रद्धान रूप भावना भानी पड़ती है। जहां पर जो चीज की उपलब्धता नहीं, वहां पर श्रद्धान रूप भावनाएं भाई जाएंगी, और जहां पर जो चीज उपलब्ध है वहां पर श्रद्धान प्लस आचरण, इस प्रकार से
ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना निरंतर अपने ज्ञान रूप परिणाम बनाए रखना, निरंतर कुछ ना कुछ हमारे अंदर चलना, तो लेकिन उसमें निरंतर कुछ ना कुछ और सीखने का और सीखने का और सीखने का भाव हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए, तब जाकर के अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना हमारी बनेगी। इसलिए ध्यान हमें ये देना है कि भावनाएं तो 16 की 16 एक साथ पाई जाएंगी, लेकिन एक समय क्रिया कोई एक होगी। आरत भक्ति जिस समय होगी उस तरह आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति ये पाई जाएंगी क्या? नहीं, लेकिन इन पर उसका श्रद्धालु पाई जाएंगी, अर्थात श्रद्धालु होगा और जो भक्ति उस समय उसकी जिस भक्ति में लगा हुआ है वो भक्ति उसकी आचरण रूप पाई जाएगी। हाँ, जिस समय आराध भक्ति में लगा हुआ है तो आराध भक्ति उसकी आचरण रूप पाई जाएगी, जिस समय वैयावृत्ति में लगा हुआ है उसकी वैयावृत्ति भक्ति आचरण में रहेगी, बाकी की भक्तियां श्रद्धा रूप रहेगी। आया समझ में? जी महाराज। अभीक्षण ज्ञान उपयोग अर्थात ज्ञान के उपयोग में निरंतर लगे रहना। जब भी हमारे दिमाग में कोई ज्ञान परक बात हो उसके लिए अपना चिंतन उसमें लग जाना, एक अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना है। इस प्रकार से ये अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना का कथन का जरूरत पड़ेगी तो और आगे देख लेंगे। आज के विषय को इतना ही रखते हैं। भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले मुनि शिक्षक आश्कृति जी गुरुदेव की जय। जय। जय नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। आज